स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2020 मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डेट्स और उसी के साथ हम देखने वाले हैं उसकी थीम भी। आप सभी को पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन बनते ही हैं, तो क्यों ना आज हम इस एक नंबर अपना पक्का कर लें। तो देखते हैं कि हमारा पहला इम्पोर्टेंट डे कौन सा है। तो हम इसमें इस तरह से कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं उसकी डेट, फिर इवेंट्स देखने वाले हैं कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके सिग्निफिकेंस यानी कि उसका जो भी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, और फिर हम देखने वाले हैं किसने स्टार्ट किया था और उसी के साथ हम देखने वाले हैं उसकी थीम भी। तो हमारा पहला डे है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस यह है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग, जो कि पीस यानी कि शांति और शेयरिंग एक दूसरे से हम करते हैं। तो इसके वजह से हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं जागतिक लेवल पे, यानी कि एक ग्लोबल लेवल पे हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसे स्टार्ट किया था ग्लोबल फैमिली डे को यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करने के लिए। और उसी दिन एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, और उसका सिग्निफिकेंस यह है कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दिस डे, और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और हमारा नेक्स्ट डे है, हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे टू हॉनर द बर्थ ऑफ लुइस ब्रेली द इन्वेंटर ऑफ ब्रेली। लुइस ब्रेली एक व्यक्ति है, उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट की थी, उसे हम ब्रेली लैंग्वेज कहते हैं। तो उनका जो बर्थ हुआ था उसी दिन हम वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसे स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो अब वह ब्रेली डे यानी कि जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, किस तरह से दिखती है, तो वह लैंग्वेज कुछ इस तरह से दिखती है। जो कि ब्लाइंड पीपल होते हैं जिन्हें दिखता नहीं है, उनके लिए यह लैंग्वेज क्रिएट की गई है, जो कि हम हाथ से छूकर ऐसे इमेजिन करते हैं कि कौन सा वर्ड को क्या हम कह सकते हैं। तो उनके लिए यह लैंग्वेज क्रिएट की गई है, उन्हें भी एजुकेशन मिले, उन्हें भी पढ़ना आए, इसलिए वर्ल्ड ब्रेली ने यह लैंग्वेज इन्वेंट की है। और हम उसकी थीम देखते हैं, तो उसकी थीम है शेप आवर फ्यूचर। शेप आवर फ्यूचर, तो आपको थीम भी याद रखनी है उसी के साथ। हमारा नेक्स्ट डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स, a special day to recognize the plight and suffering of the orphans during the war। यानी कि जो वॉर में मेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं, तो उनके लिए हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑर्फेन्स का मीनिंग ही है कि अनाथ। तो वह उनके जो सफ़रिंग यानी कि जो वो कंडीशन से गुज़रते हैं, तो वो कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए। तो उनके लिए हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसे स्टार्ट किया था फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन एसओएस इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस ने इसे स्टार्ट किया था। और उसकी थीम हम देखें तो उसकी थीम है केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशंस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपको यह थीम भी याद रखनी है, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशंस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह थीम है। हमारा नेक्स्ट डे है 8 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट डे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। इन द ईयर 1912 जोहन लैंगली बेलेल ड्यूब इन ब्लोइमफोंटेन इस्टेब्लिश द साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस। यानी कि यह जो पर्सन है जोहन ने, उन्होंने 1912 में एक साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो
उसी के दिन पर हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और उनके जो प्राइम ऑब्जेक्टिव थे तो वोटिंग राइट फॉर मिक्स रेस एंड ब्लैक अफ्रीकन, यानी कि जो भी मिक्स है रेस है यानी कि सभी कास्ट के लोगों को, और जो कि ब्लैक अफ्रीकन से उनको भी वोटिंग राइट मिले। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था to create an impetus for economic change, fundamental political status and social status quo, यानी कि सभी को इकोनॉमिक चेंज और सभी को फंडामेंटल पॉलिटिकल स्टेटस में एक समान दर्जा मिले। उन्होंने यह भी उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था। हमारा नेक्स्ट डे है प्रवासी भारतीय दिवस, और एनआरए नॉन रेसिडेंट इंडिया डे भी हम उसे कहते हैं। दिस डे इज कॉमेमोरेट्स द डे ऑफ महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वी रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हु वर ओवरसीज। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को इंडिया में रिटर्न आए थे। तभी हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेसिडेंट इंडिया डे सेलिब्रेट करते हैं। और ताकि जो ओवरसीज़ है, जो बाहर रहते हैं, एनआरआई मतलब इंडिया के होते हैं मगर कुछ काम के वजह से वो बाहर रहते हैं अदर कंट्रीज़ में, तो उन्हें हम कहते हैं एनआरए। तो इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसकी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत यह थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की, यह थीम है। और उसी दिन हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती भी हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। गुरु गोविंद वॉज द 10th सिख गुरु, ही इज़ क्रिएटर ऑफ खालसा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख गुरु 10th गुरु थे, 10th नंबर के गुरु थे सिख के। ही इज़ क्रिएट द खालसा, उन्होंने खालसा भी क्रिएट किया था, और मिलिट्री फैटर्निटी ऑफ द सिख। ही इज़ द वर्ड ऑफ गुरु तेग बहादुर, यानी कि जो भी मिलिट्री में जो थे फ्रेटर्निटी, यानी कि जो भी उनके जो ड्रेस था, ड्रेस कोडिंग था, तो उन्होंने ही यह इन्वेंट किया था, उन्होंने ही बताया था गुरु गोविंद ने, जो कि 10th सिख गुरु है। और इसे भी स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हमारा नेक्स्ट डे है 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यह वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है। अब यह हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 विच वॉज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। यानी कि जो हमारा हिंदी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1975 में, तो उसकी एनिवर्सरी है 10 जनवरी को। इसी वजह से हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसे चेयर किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। ऑन दिस डे द हिंदी लैंग्वेज इज़ प्रमोटेड एट अ ग्लोबल लेवल, और इसे हम एक ग्लोबल लेवल पर हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके वजह से भी हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। आप सभी को पता है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इंग्लिश के साथ हम हिंदी को भी प्रेफर करें, इसी वजह से उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लेवल में तो हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपको थीम भी याद रखनी है, टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और हमारा नेक्स्ट डे है 11 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं लाल बहादुर शास्त्री डेथ एनिवर्सरी। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एनिवर्सरी हम 11 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। उसका सिग्निफिकेंस यह है कि लाल बहादुर शास्त्री राइज द स्लोगन जय जवान जय किसान। यह उनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, ये सभी को पता है, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने यह स्लोगन दिया हुआ है, जय जवान जय किसान। ही इज़ रिमेंबर एज अवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट इन ताशकेंत इन 1966।
और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 11 जनवरी को ही हम और एक डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब यह है कि कुछ लोगों को हम ज़बरदस्ती काम करवाते हैं उनसे, तो उस तरह से जो भी होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम उसे कहते हैं। दिस डे इज़ यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द बर्निंग इश्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो भी इश्यू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो उन्हें हम एक अवेयरनेस फैला सके, तो इसी वजह से हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। और यह डे सेलिब्रेट स्टार्ट किया था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सीनेट ने यह डे सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट किया था। तो अब हमारा जो संविधान है तो उसमें भी पार्ट 3 में आप देखें तो फंडामेंटल राइट है, जो कि हम उसे मूलभूत अधिकार भी हम कहते हैं पार्ट 3 में। तो उसमें आर्टिकल जो 23 है, आपको आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है और उसमें हमें प्रावधान दिया गया है कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कहीं पर, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी या फिर हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट डे है 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अल्सो कॉल्ड स्वामी विवेकानंद जयंती, क्योंकि उस दिन हमारे जो स्वामी विवेकानंद है तो उनके जयंती होती है। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को टू सेलिब्रेट एंड इम्बाइब हिज फिलोसॉफी एंड आइडियल्स इन द यूथ। यानी कि जो भी उनकी जो फिलोसॉफी है, उनकी जो आइडिया है, जो यूथ तक पहुंच सके, इसलिए हम नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल यूथ डे हम पूछा जा सकता है या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस भी आपको पूछा जा सकता है कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और फिर ऑप्शन में दूसरा भी नाम आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम उसे कहते हैं। और जो उसकी थीम अगर हम देखें तो उसकी थीम है हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री यूथ। हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज यूथ उसकी थीम है, तो आपको थीम भी याद रखनी है। हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज यूथ उसकी थीम है। और हमारा नेक्स्ट डे है 13 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं लोहरी। It is the winter solstice celebrated by the Indians by offering wheat, stock, rice, jaggery, revari to people while at the bonfire. It marked the beginning of the हार्वेस्ट सीज़न। यानी कि जो हार्वेस्ट सीज़न स्टार्टिंग होता है तो उसके स्टार्ट होता है तभी हम लोहरी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जो राइस यानी कि चावल, गेहूँ यानी कि ऐसे जो भी अनाज है तब हम उसे हार्वेस्ट करते हैं, तब हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो विंटर सोल्स्टिस यानी कि जो ठंडी के मौसम में होता है तब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं लोहरी डे को 13 जनवरी को। अब लोहरी डे कहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि किस राज्य में हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको यह बताना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि लोहरी डे कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, किस राज्य में। कुछ फेस्टिवल दिए जाएंगे, फिर उसके कुछ स्टेट दिए जाएंगे, तो आपको वो मैच करने के लिए आ सकता है। हमारा नेक्स्ट डे है मकर संक्रांति, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को। इट मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ द विंटर सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग डेडिकेट टू द लॉर्ड सन। तो यह भी उसी तरह का है, तो जो विंटर सीजन जो होता है ख़त्म होने वाला होता है और बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग की शुरुआत होने वाली होती है, तो उसी वक्त हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं और डेडिकेट टू द लॉर्ड सन यानी कि जो सूर्य सन होता है उन्हें हम यह फेस्टिवल हमारा डेडिकेट करते हैं।
तो मकर संक्रांत सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का यह फेस्टिवल है मकर संक्रांति, हम सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में। उसी के साथ हम और एक डे सेलिब्रेट करते हैं पोंगल। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं तो तमिलनाडु में हम पोंगल सेलिब्रेट करते हैं और यह 4 डेज़ का इवेंट होता है और यह भी लॉर्ड सन को डेडिकेट किया जाता है और एंड द विंटर सोलिस्टिक, यानी कि जो भी विंटर सोलिस्टिक होता है वो एंड होने वाला होता है और हार्वेस्टिंग की जाती है, तभी हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने आपको पोंगल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं यह बता दिया, मकर संक्रांति कहाँ सेलिब्रेट करते हैं यह भी बता दिया। तो आपको लोहरी कहाँ सेलिब्रेट करते हैं यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारा नेक्स्ट डे है 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इन द ईयर 1949 फील्ड मार्शल कोडांडेरा एम Karippa took over the command as the first commander-in-chief from General Sir Francis Butcher, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसकी थीम हम देखें तो इसकी थीम है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ थीम है हमारे 15 जनवरी को हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम है, ठीक है। इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी थीम मैंने आपको बता दी है, किसने स्टार्ट किया था, सिग्निफिकेंस भी आपको बता दिए हैं। और हम 21 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे, यानी कि 21 जनवरी को इनका फाउंडेशन हुआ था। 1972 को इनका जो था वो यह राज्य सेपरेट हुए थे, किसी न किसी राज्य से यह 1972 को सेपरेट हुए, तो तभी हम इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय का 21 जनवरी को, और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट डे है 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और उसे हम और एक नाम से जानते हैं पराक्रम दिवस भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born on this day in the year 1897 in कत्तक उड़ीसा। उनका जन्म हुआ था उड़ीसा में जो कत्तक है वहाँ पर 1897 में उनका जन्म हुआ था। तो उनके जयंती के दिन ही हम यह सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे इज सेलिब्रेट टू रिमेंबर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उनका भी इस पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो वह हमें याद रहे, तो इस वजह से हम यह डे सेलिब्रेट करते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डे सेलिब्रेट करने को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला नेक्स्ट डे है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और उसकी थीम है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन उसकी थीम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की। अब यह सेलिब्रेट क्यों करते हैं? दिस डे हाईलाइट द इनइक्वालिटी फेस बाय फीमेल चिल्ड्रन इन इंडिया। जो भी फीमेल है बच्चे होते हैं तो उन फीमेल बच्ची में भी भेदभाव किया जाता है, इनइक्वालिटी उन्हें हम जो फेस करती है, तो उन्हें हम हाईलाइट करने के लिए यह डे सेलिब्रेट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इज हाईलाइट ऑन दिस ईयर, यानी कि इस दिन हम क्या हाईलाइट करते हैं कि इनइक्वालिटी किस किस में होती है, हमारे फीमेल चिल्ड्रन में की जाती है भेदभाव। तो वो है एजुकेशन, फिर न्यूट्रिशन, फिर आता है सेफ्टी ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, फिर लीगल राइट, फिर मेडिकल केयर। इन सभी में इनइक्वालिटी यानी कि भेदभाव किया जाता है फीमेल चिल्ड्रन के साथ। तो इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपको थीम याद रखनी है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की यह थीम है। हमारा नेक्स्ट डे है
यह डे भी हम 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन उसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन यह इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम है और इसका सिग्निफिकेंस यह है कि द डे मार्क्स द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। इट फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा में भी हम भेदभाव करते हैं, इनइक्वालिटी होती है, तो उनके लिए हम अवेयरनेस ला सकें, तो इसलिए हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन हम फोकस क्या करते हैं, क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि क्वालिटी यानी कि एक अच्छा एजुकेशन हम दे सकें और इंक्लूसिव यानी कि सर्वसमावेशक, उसमें सभी चीज़ें आनी चाहिए और यह एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर सके। तो इसी वजह से हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं और इसे स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन यह थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और आपको मुझे बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे छोटे वर्ड दिए जाते हैं, फिर उसे उसके हमें उसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारा नेक्स्ट डे है 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम उसे कहते हैं। टू इंश्योर यंग वोटर पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। यानी कि जो यंग पीपल होते हैं, हम जो यंग होते हैं, तो उन्होंने भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उनके लिए यह अवेयरनेस फैलाता है। तो उस तभी हम इसी वजह से हम नेशनल वोटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 25 जनवरी को और एक डे है नेशनल टूरिज़्म डे और उसकी थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म यह थीम है नेशनल टूरिज़्म डे की। इट इज़ This day is marked by promoting the importance of tourism to our nation and how important it is for our Indian economy। यानी कि जो हमारा टूरिज़्म हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यह दिखाने के लिए यह डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे टूरिज़्म जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी। तो इसी वजह से हम नेशनल टूरिज़्म डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसे भी स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही। तो आपको थीम डे याद रखना है। हमारा नेक्स्ट डे है 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। Our constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into the effect on 26 January 1950। यानी कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ उनके जो पार्ट थे वो पेश किए थे या इम्प्लीमेंट किए था। लेकिन जो पूरा का पूरा संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को वो केम इनटू इफेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट फिर हमने बाद में किया था। ओके, इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसी दिन और एक डे है इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे, ICD उसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ओके, उसकी थीम है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम आपको याद रखना है। और इसकी सिग्निफिकेंस है सेलिब्रेट टू प्रमोट अवेयरनेस रिगार्डिंग द रोल ऑफ द एजेंसीज एंड कस्टम ऑफिशियल इन मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। उसकी यह सिग्निफिकेंस है। हमारा नेक्स्ट डे है 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं लाला लाजपत राय's बर्थ एनिवर्सरी। लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी हम 28 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। लाला लाजपत राय अर्न द नेम ऑफ पंजाब केसरी
पंजाब केसरी उनको उपाधि दी गई थी पंजाब केसरी। एंड इनिशिएटेड द फाउंडेशन पंजाब नेशनल बैंक भी उन्होंने फाउंड की थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ही was also remembered for his contribution to our independence of India। यानी कि इन्होंने जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने भी एक योगदान दिया था, वो भी हमें याद रहे। और वह एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इस वजह से हम इनकी लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंजाब केसरी की जो उपाधि थी तो वह किसे दी गई थी, या फिर पंजाब नेशनल बैंक जो है वो उनके फाउंडर कौन है, किसने उसे फाउंड किया था। तो लाला लाजपत राय उसका आंसर होगा। तो आपको याद रखना है। तो यह है लाला लाजपत राय। हमारा नेक्स्ट डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को मार्टिर्स डे, और शहीद दिवस भी हम उसे कहते हैं। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी was assassinated on this day, and it is on this day that we remember the sacrifice of 3 revolutionaries that took place on 23rd March। यानी कि जो हमारे फादर है नेशन के, महात्मा गांधी को हम कहते हैं, तो उनकी इस दिन उनकी डेथ हुई थी, और हम उसे शहीद दिवस भी कहते हैं। और इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और उसी के दिन हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लिप्रोसी डे। उसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। वर्ल्ड लिप्रोसी डे की थीम है। दिस डे यूज टू प्रमोट अवेयरनेस फॉर लिप्रोसी रिलेटेड डिसएबिलिटी, Hansen's disease in children, and bring light to these prolonged undiagnosed sickness in people। स्टार्ट किया था फ्रेंच फिलंथ्रोपिस्ट राउल फोलेरियो ने इसे स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करने को। अब लिप्रोसी होता क्या है? लिप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है, तो वह कुष्ठ रोग हम उसे कह सकते हैं, वह डिसीज़ होता है। तो वह उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए हम यह डे सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो यह थे हमारे आज के सभी सारे इम्पोर्टेंट डेज, और उसकी थीम इस वीडियो में कवर हो चुकी है। पुश यूर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देख ली है, तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो आप उसके आंसर ज़रूर दोगे, और सारे के सारे आप उसके राइट आंसर दोगे, यह भी मैं आशा करती हूँ। अगर आपको इसके आंसर अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको फिर से एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, और आप एक बार रिवीजन करके फिर से इसके आंसर देने की कोशिश करिए, तो आपको इसके आंसर देने आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि हम 10 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 10th डे को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, अगर उसकी थीम भी होगी तो आपको थीम भी बतानी है, डे कौन सा सेलिब्रेट करते हैं यह भी आपको बताना है। नेक्स्ट डे हमारा है 4th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 4th जनवरी को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम भी होगी, तो थीम भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस। हम कौन से दिन को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उसकी डेट आपको बताना है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो यह था हमारा पूरा लेक्चर। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर ज़रूर देने हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।